नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थाईलैंड में होगा भव्य महाकुंभ का आयोजन। वाराणसी आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड संस्था की ओर से आगामी अक्टूबर 2026 से जुलाई 2028 तक लगभग 21 महीने तक भव्य महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड में कुंभ मेला आयोजित करके भारत थाईलैंड सांस्कृतिक एकता का नया अध्याय शुरू होगा। इस भव्य आयोजन से थाईलैंड में आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पत्रकार वार्ता में सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति राजेश अग्रवाल और आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड के स्थानीय प्रतिनिधि पंडित डॉक्टर प्रकाश मिश्र जी उपस्थित थे। महाराज, ये अपना परिचय बताते हुए आज की किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई? नमस्कार, मैं पंडित प्रकाश मिश्र पिछले 30 सालों से ज्योतिष, वास्तु और समाज सेवा और काशी मात कथा पे कार्य कर रहा हूँ। आज आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड हमारे डॉक्टर कलकीराम महाराज जी के द्वारा ये स्थापित की गई है, जो थाईलैंड में महाकुंभ का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2026 से चलेगा, ये 2028 तक चलेगा और विभिन्न तिथियों पे ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान चलेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक धार्मिक नगरी है। वहाँ पे समुद्र मंथन हुआ है। वो हमारे पूरे जम्बूद्वीप, भारतवर्ष जितना हमारा है, पूरा जम्बूद्वीप रहा है, तो ये हमारा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कार का एक बड़ा केंद्र पूरे विश्व में रहा है। उसी में हम लोग थाईलैंड में आपसी आदान प्रदान करने के लिए, सांस्कृतिक चीज़ों के आदान प्रदान करने के लिए, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। महाराज जी, पर्यटन विभाग की दृष्टि से कितना मायने रखेगा ये महाकुंभ और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पर्यटन विभाग तो मैं कहूँगा वो तो है क्या है, इंडिया, भारत की जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, जो भारत की जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखेगा आगे हमारा जो प्रोग्राम है, महाकुंभ जो आयोजन है। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ से लोगों को इन्वाइट करेंगे, वहाँ से लोग जब आदान प्रदान सांस्कृतिक चीज़ों का करेंगे तो हमारी कल्चर, हमारी परंपरा तेज होगी। थाईलैंड के लोग पूरे रामायण, पूरे अयोध्या का पूरा वो लेके चलते हैं, थीम लेके चलते हैं। वहाँ के पूरी राजधानी अयोध्या, हमारा रामायण, वहाँ का रामकियन, हमारे जो अयोध्या के राजा के गुरु थे वो वशिष्ठ, उनके जो गुरु हैं वो वशिष्ठ गोत्र के गुरु आज भी उनके चले आ रहे हैं। जो वहाँ के राजा हैं उनका नाम के बाद राम दशम आज के डेट में चल रहा है, तो राम के साथ उनका नाम जरूर जोड़ा जाता है, उनके नाम की उपाधि के साथ। तो ये सांस्कृतिक जो हमारी सनातन परंपरा है उसको जीवित करने के लिए, सनातन हिंदू को एक करने के लिए, और पर्यटन के हिसाब से मुद्रा के जो हमारा जो आईना फाइनेंस है उसके लिए जो आदान प्रदान होगा, तो एक बहुत बड़ा टूरिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा कार्य। जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है वहाँ पे भारत से, यहाँ से क्या साधु संत समूह भी यहाँ से जाएगा और किस प्रकार से ये आयोजन वहाँ पे होगा? मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से तो पहले सबसे निवेदन करूँगी, आप सभी लोग पॉजिटिव सोच के साथ अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि समुद्र मंथन का क्षेत्र रहा है। थाईलैंड एक बहुत अच्छी राजनीतिक, बहुत अच्छी वहाँ की परंपरा रही है, और वहाँ पे अगर आप धार्मिक, मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप पॉजिटिव सोच लेके जाएंगे, अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, अगर वहाँ पे आप आध्यात्मिक माहौल बनाएंगे, तो वहाँ की कोई भी चीज़, निगेटिव चीज़ वो छोटी हो जाती है। और यहाँ से हमारे साधु संत महात्मा और हमारे जितने हमारे इंडिया के लोग हैं, उन सभी को यहाँ से ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए वहाँ पे लेके जाने का। तो क्या ये माना जाए कि ये महाकुंभ भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए? बिल्कुल, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और थाईलैंड का ये महाकुंभ रखा जा रहा है। ये एक ऐसा महाकुंभ आपका होगा, पूरे विश्व में इसका संदेश जाएगा कि एक बहुत बड़ा जो हिंदू का और हिंदुओं का जो क्षेत्र रहा है पूरे विश्व में, उन सभी को आगे हम लोग लेके आने का इसमें काम करेंगे। तो जो काशी से लेके जाने का कोई व्यवस्था बना है, कैसे लोग जाएंगे, अपने व्यवस्था से जाएंगे? देखिए, वहाँ जाने के लिए आप लोग को पासपोर्ट की वीज़ा की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग से नाम लेंगे, बात करेंगे, तो प्रोग्राम बनाएंगे और कोशिश है कि हजारों की संख्या में यहाँ से लोग आध्यात्मिक के लिए, शांति के लिए और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड चलेंगे। महाराज जी, आपने विशेष तौर पे ये प्रेस वार्ता काशी में रखी हुई है। हाँ, तो काशी के लोगों को इसको किस तरीके से लाभान्वित देखते हैं आप? देखिए, काशी पूरे जगत की, पूरे चराचर जगत की अध्यात्म नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ज्ञान और धर्म की नगरी है। जब काशी के लोग पॉजिटिव एनर्जी लेके, ज्ञान लेके, धर्म लेके, अध्यात्म लेके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि काशी के तुलसी का एक पत्ता भी जो है
महत्वपूर्ण होता है, तो काशी का एक व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञानी है। सनातन धर्म की दृष्टि से महाराज जी कितना मायने रखेगा महाकुंभ? सनातन धर्म की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि आपको पूरे चराचर पूरे विश्व में इसका बड़ा मैसेज जाने वाला तो जो साधु संत जाएंगे तो स्वखर्च पे जाएंगे, संस्था उनका खर्च उठाएगी? है। ये हम लोग विचार कर रहे हैं, उनको लेके जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे, उनको अपने साथ लेके चलेंगे और एक बड़ा सफल आयोजन इसको प्राप्त होगा। महाराज जी, इसमें इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, तो उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इंटरनेशनल पीस, जब भी हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने धर्म को मानते हुए और सीधा से एक बात कहेंगे कि एक अच्छा इंसान बनाना या एक अच्छा इंसान बनना, यही पूरे धर्म का मेन सिद्धांत है। धन्यवाद। अगर एक अच्छा सिद्धांत, एक अच्छा इंसान बन जाता है तो ये बहुत बड़ी पीस होती है। उसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्थिर धर्म जितना है, जितना योग है, जितनी चीज़ें उसके अंदर वो समाहित होती है। जब वो समाहित होगी तो पीस ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपना परिचय देते हैं। आज की प्रेस वार्ता किस विषय पर लेकर रखी गई है, क्या है योजना? जी, डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट। हमारा संस्था सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार के साथ साथ सनातन के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। उसी क्रम में आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसके गुरुजी पीठाधीश्वर डॉक्टर कल्की राम महाराज जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में थाईलैंड में एक विशालकाय महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अभी डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी ने प्रकाश डाला। तो काशी के जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? काशी के जनमानस से हम कहना चाहते हैं कि सनातन के प्रति लोग जागरूक हों और कहीं न कहीं अब हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु की तरफ बढ़ने जा रहा है। उसी क्रम में अब हम लोग थाईलैंड और इसके बाद नेपाल, उसके बाद इंडोनेशिया, जगह जगह पे अपना कार्यक्रम करके सनातन का ध्वज पताका लहराएंगे। और इसका जो श्री गणेश है, हम लोग भारत में काशी से इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ से अधिक संख्या में हम लोगों को लेकर के थाईलैंड जाने का काम करेंगे। इसके बाद नेपाल, उसके बाद इंडोनेशिया, जहाँ जहाँ हमारा हिंदुत्व का पहचान है, अखंड भारत की परिकल्पना के साथ साथ हम लोग इसको विस्तार करेंगे। जी, अक्सर अपना परिचय देते हैं। मैं राजेश कुमार अग्रवाल, मैं काशी के विभिन्न धर्म संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ, पानी का व्यवसाय है हमारा। सर, आज यहाँ पे थाईलैंड में महाकुंभ की कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसको लेकर प्रेस वार्ता में आप क्या कहना चाहेंगे काशी के जनमानस से? सर, थाईलैंड में जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसकी अखंडता और अपने सनातन धर्म के विस्तार के लिए हम लोग ये शुरुआत का कार्यक्रम थाईलैंड से शुरू कर रहे हैं, जिसको इंडोनेशिया, बाली, नेपाल तक भी हम लोग जाएंगे। और हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काशी वासियों को, अन्य प्रबुद्ध नागरिकों को, साधु संतों, महात्माओं को आकर्षित करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग के साथ अपने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए थाईलैंड चले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर चले और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करें। हमारे यहाँ की संस्कृति थाईलैंड में जाए और थाईलैंड की संस्कृति हमारे यहाँ आए, उससे बहुत ही एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जहाँ तक थाईलैंड का विषय है, थाईलैंड के जो राजा हैं वो खुद भी रामायण के और राजा राम के धर्मों का और राज्य का विशेष रूप से पालन करते हैं। उनकी भी रानियां हैं, उनका भी राजा है, उनका भी राज्याभिषेक का जो तरीका है वो प्योर हिंदू धर्म पे चलता है। इस सब मान्यताओं को वहाँ को भी अपनाने के लिए, इन चीज़ों को और आगे दिखाने बढ़ाने के लिए हम लोग ये थाईलैंड महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा काशी वासियों को, प्रबुद्ध लोगों को पंडित प्रकाश मिश्रा जी के और अखिलेश जी के सानिध्य में हम लोग और भी इसका प्रचार विस्तार करेंगे और सबको लेके साथ चलेंगे। धन्यवाद।